तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी थ्योरी दोस्तों, मैंने एक थ्योरी बनाई हुई है पूरी मूवी को देखकर और सारी चीज़ों का यहाँ पर कंक्लूजन निकाल के। तो दोस्तों अभी तक हम जानते हैं कि स्कार किंग ने शिमो को कंट्रोल किया हुआ है और वो सारी फसाद के पीछे था, इस मूवी में ये दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि स्कार किंग बस एक मोहरा था, असली विलन तो कोई और ही है, कोई और ये सब करवा रहा था, वो भी स्कार किंग को कंट्रोल करके। तो हमने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की थी कि स्कार किंग की आंखें यहाँ पर चमक रही होती है दोस्तों, ब्लू, लेकिन एंड में जब वो मर रहा होता है उसकी आंखें रेड होती है जो कि इसका नेचुरल कलर है। तो उस वक्त वो किसी के पोजीशन से बाहर आ गया था। अब किसके पोजीशन से बाहर आ गया था वो मैं आपको बताने वाला वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, और एक चीज़ यहाँ पर देखना कि आप देखो यहाँ पर कि जो एप से काम करवा रहा था स्कार किंग वो क्या कर रहा था। आप देखो उसका जो थ्रोन कहाँ है और उसके पास का जो गड्ढा देखो, उसे साफ साफ देख कर लगता है कि उसे खोद कर वहाँ नीचे जा रहा है वो, मतलब एक कुआं एक तरह से कह सकते हो बनाया जा रहा है। वो जितना हो सके अर्थ के कोर के पास जाना चाह रहा है क्योंकि वहाँ पर क्रिस्टल्स ज़्यादा पावरफुल मिलेंगे। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है, कौन है अर्थ के कोर कितने पास और वहाँ पर उसे क्या मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल बटन को दबाना मत बोला क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मोस्ट ओवर्स की वीडियोस मिलती है और किसी टॉपिक पे नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों को ये दिखाया गया है कि स्कार किंग इन सब के पीछे है। उसने शिमो को कंट्रोल किया, कैसे कंट्रोल किया, पेन से, यानी कि दर्द देके। एक क्रिस्टल है जो उसे दर्द देता है और वो नहीं चाहती तो भी उसके बावजूद भी उसे वो सब करना पड़ता है जो स्कार किंग चाह रहा होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना, जो स्टोरी हमें बताई गई वो ये बताई गई कि एक एप था जो स्कार किंग, वो यहाँ पर कंट्रोल करता है शिमो को और सरफेस पे जाके वो लड़ना चाहता है, वहाँ पर सरफेस को वो कब्जाना चाहता है। लेकिन वो हार जाता है, फिर वो वहाँ से नीचे आता है और उसे भगा दिया जाता है डीपेस्ट, कह सकते हो डार्केस्ट एरिया में। तो क्या स्कार किंग अकेला ये कर सकता है? क्या उसकी कैपेसिटी, उसे पता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है? क्या वो इतना पावरफुल है जो वो सरफेस पे जाके गॉडजिला से पंगा लेने की सोच सकता है? और शिमो जैसे टाइटन को कंट्रोल करना क्या स्कार किंग की सिर्फ बस की बात है? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि सिर्फ स्कार किंग ये कर सकता है, क्योंकि अगर स्कार किंग सिर्फ ये कर सकता तो उसमें ऐसा क्या खास है? वो भी एक एफ ही है दोस्तों, और बाकी सारी जो स्पीसीज है वो ऐसा क्यों नहीं कर पाई, उन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? और अगर उसकी स्पीसीज है तो बाकी लोग भी ऐसा कर सकते थे, तो सिर्फ उसमें ऐसा क्या था? दोस्तों उसको एक मोहरा बनाया गया और इन सब के पीछे दोस्तों जो मेरी थ्योरी उसके हिसाब से स्पेस गॉडजिला। क्योंकि मैं आपको स्पेस गॉडजिला के पहले पावर्स बता दूं, उसके पास क्या पावर्स है दोस्तों। उसके पास है टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस की पावर, उसके अलावा लेविटेशन, उसके बाद माइंड कंट्रोल, उसके बाद वो क्या कर सकता है, बेसिक एलिमेंट्स उसका मैनिपुलेशन भी कर सकता है। उसके अलावा वो क्या करता है कि अर्थ से अपने चारों ओर बहुत सारे क्रिस्टल्स के टावर बना सकता है, जिसके थ्रू तो वो अपनी जो मैग्नीफाई कर लेता है साइकिक पावर्स को, साइकिक एनर्जी को। तो वो दूर से बैठा ही काफी कुछ कर सकता है जो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वो सबको कंट्रोल कर सकता है। तो इतने सारे क्रिस्टल्स कहाँ से आए? आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करना कि इतने सारे क्रिस्टल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ये भी ट्राइब्स कितने भारी भारी पत्थर को उठा रहे, देखो टन्स में उनका वेट है लेकिन वो आराम से उठा के ले जा रहे हैं। तो लेविटेशन की पावर कहाँ से आ रही है? आप समझो इस बात को कि जो गॉडजिला, स्पेस गॉडजिला, उसकी पावर्स यहाँ पर मैच करती है। कहीं इन सब के पीछे स्पेस गॉडजिला ही तो नहीं है, कहीं ये सब कुछ उसका ही किया धरा तो नहीं है। वही वो चाहता है कि वो मोहरा बनाकर पूरे यानी हॉलो अर्थ प्लस सरफेस दोनों को कब्जा ले यहाँ पे। इसलिए दोस्तों वो इतनी बड़ी यहाँ पर साजिश रच रहा है, इन सब के पीछे वो ही है। तो उसने देखा कि अभी मेरे मोहरे तो काम नहीं आ पाए, अब मुझे ही आना पड़ेगा फाइनली, क्योंकि गॉडजिला यहाँ पर एंटर कर चुका है हॉलो अर्थ में वापस से। और ये बात स्पेस गॉडजिला को पसंद शायद ना आए कि उसकी टेरिटरी में कोई आए, और फिर वो यहाँ पर आएगा वापस से और यहाँ पर उनकी बैटल होगी। तो दोस्तों क्या आपको ये सेंस नहीं बनाता कि इतने सारे क्रिस्टल्स को बार बार यहाँ पर दिखाया जा रहा है और स्पेस गॉडजिला जो माइंड कंट्रोल की पावर, वो सेम चीज यहाँ पर दिखाई जा रही है कि स्कार किंग कर रहा है शिमो के साथ। तो उसे ये क्रिस्टल मिला कहाँ से, और मिला तो उसे ये टेक्नोलॉजी पता कैसे चली? तो सिंपल सी बात है, उसे किसी ने बताया है, मतलब उसे रात में सपना तो नहीं आएगा ना कि ऐसा कुछ कर सकता हूँ। आप सोचो इतना बड़ा साम्राज्य उसने उसको गुलाम बना के रखा हुआ है, मतलब कुछ तो बात है। किसी के डर से तो वो लोग है ना, शिमो जैसा टाइटन कंट्रोल होकर बैठी हुई थी वहां पर। तो इन सब के पीछे दोस्तों स्कार किंग सिर्फ नहीं हो सकता, ये स्पेस गॉडजिला का काम है। और जो क्रिस्टल्स बार बार दिखाए जा रहे हैं आप देख सकते हो, काफी सारे क्रिस्टल्स। और मैंने आपको कहा है कि साइकिक एनर्जी बढ़ाने के लिए वो क्रिस्टल्स को अर्थ से निकालता है दोस्तों, टावर्स बनाता है स्पेस गॉडजिला। और यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही टावर्स दिखते जो कि तोहो की मूवीज में हमने देखे हुए हैं दोस्तों। तो ये साफ साफ इंडिकेट करता है ये स्पेस गॉडजिला है,
क्योंकि उनका पैटर्न बिल्कुल स्पेस गॉडजिला के जो टावर से मैच करता है जब वो बनाता है तो। और वो क्या कर रहा है, पूरे यहाँ पर हॉलो अर्थ में उसने अपने क्रिस्टल्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, जिसके थ्रू वो अपनी साइकिक एनर्जी से सबको कंट्रोल कर रहा था और वो जिसको चाहे वो कंट्रोल कर सकता था। तो यही उसने किया स्पेस गॉडजिला ने। अभी तक उसका काम चल जा रहा था, लेकिन गॉडजिला ने आकर, कॉन्ग ने आकर सब मिलकर ये बिगाड़ दिया और सब उसके अगेंस्ट हो गए अब। तो अब क्या है कि उसे लगेगा स्पेस गॉडजिला कि मेरा साम्राज्य, मेरा जो प्लानिंग था वो बिल्कुल खत्म होने वाला है, तो मुझे खुद आना पड़ेगा। तो अब वो टाइम है दोस्तों जब स्पेस गॉडजिला खुद आएगा अर्थ पे, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कितनी ज़बरदस्त बैटल होने वाली है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये मेरी थ्योरी थी, उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस थ्योरी में कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके उसे सुधारने की कोशिश कर सकते हो या ऐड कर सकते हो कुछ। तो अपनी रिएक्शन ज़रूर देना दोस्तों कि आपको मेरी ये थ्योरी कैसे लगी। तो ऐसी और भी थ्योरीज मैं लेकर आऊँगा दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और दोस्तों मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे वीडियोज़ के साथ।